हेलो फ्रेंड्स, सीटीटी के तैयारी करने वाले सभी शिक्षक बंधुओं को एडू चंद्रा के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पॉजिटिव टैग वर्ड्स लेकर आया हूँ जो आगामी सीटीटी के एग्ज़ाम में या कोई भी टीटी के एग्ज़ाम में हो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यह पॉजिटिव टैग वर्ड्स आपको 150 प्रश्नों में जो हल करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, तो आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। यह काफ़ी मेहनत से बनाया गया है, इसलिए सभी भाइयों बंधु से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि यह जो है शुरू से अंत तक देखेंगे। एक एक वर्ड्स पर आप विचार करेंगे। वर्ड्स के नहीं ही सेंटेंस की भी इसमें चर्चा हुई है, जो आगामी सीटीटी के एग्ज़ाम में जो प्रश्न रहेंगे उसको हल करने में काफ़ी मदद मिलेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो आज हमारा जो है पॉजिटिव वर्ड्स में क्या क्या है शुरुआती का दौर में देखते चलिए। तो आज का मेरा पहला पॉइंट है वह है अवसर देना, मौका देना। अवसर देना, मौका देना, अपने बातों को कहने का मौका देना, यानी ये पॉजिटिव वर्ड्स है। अगर यह किसी प्रश्न के पॉजिटिव प्रश्न के ऑप्शन में पॉजिटिव आंसर ढूंढना है तो इन बातों को रखे ध्यान। यह जो है इस तरह की बात रहे, अवसर देना है बच्चे को, मौका देना है। अगर वो अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है अपनी मातृभाषा में या कोई भी अपना भाषा में जो है विशेष रूप से बोलता है तो उसको विशेष रूप से मौका दीजिए, कोई कहने का मौका दीजिए। इससे आप मूल्यांकन कर पाएंगे और आगे उसे जो है सिखाएंगे। अगला जो है पाठ उसको कोई भी बात सिखाएंगे, इसलिए बच्चे को मन की बात जानने के लिए एकदम ज़रूरी है। आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, ये सारे क्रियाकलाप आपको इन फ्यूचर में गतिविधि करना है। प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना। प्रोत्साहित करना बच्चे को पढ़ने के लिए या प्रेरित करना, मोटिवेट करना, ये पॉजिटिव वर्ड है। ये अगर आए वर्ड तो आप उसको आंख मूंद के जो है पॉजिटिव प्रश्न के, सकारात्मक प्रश्न के टिक लगा सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना। प्रोत्साहित करना है, हतोत्साहित नहीं करना है। अगला हमारा इसमें पॉइंट है व्यवहारिक जीवन से जोड़ना। बच्चे को जब हम पढ़ाएंगे तो व्यवहारिक जीवन से जोड़ कर ही पढ़ाएंगे, व्यवहारिक जीवन से जोड़ कर ही पढ़ाएंगे या दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाएंगे, ताकि उसको दैनिक जीवन में कोई तरह का समस्या होगा तो वह हल करेगा। तो याद रखेंगे भाइयों एवं बंधुओं, वास्तविक जीवन से भी जोड़ कर उसको पढ़ाएंगे। वास्तविक यानी रियली लाइफ में जो है उसको क्या होगा उसको एडिंग करके उसको बताएंगे कि इन फ्यूचर में कोई तरह की समस्या हो तो जो आप पढ़ाए हैं उसको जो है हेल्प लेकर उस समस्या को हल करें। इसलिए कोई भी बात पढ़ाएंगे तो उदाहरण देना होगा, तो उसको दैनिक जीवन से जोड़ के समझाएंगे। सारे जो है शब्द जो है वाक्य जो है पॉजिटिव है। अगर ऐसा ऑप्शन में आवे तो आंख उनका उसका आंसर मारे, प्रश्न पॉजिटिव रहे। तो अगर प्रश्न निगेटिव भी है तो आप 3 पॉजिटिव छांट ले, एक स्वतः बच जाएगा निगेटिव, उसको निगेटिव को टिक करेंगे, आपका आंसर क्लियर है। या तो आप पॉजिटिव याद कीजिए या तो निगेटिव ज़्यादा से ज़्यादा याद रखिए, आपको प्रश्न में हल करने में बहुत सहूलियत होगा। निगेटिव पॉजिटिव प्रश्न इट मीन्स जो प्रश्न सकारात्मक होगा उसमें ये शब्द दिखेगा वही आंसर होगा, जो नकारात्मक प्रश्न होंगे उनका आंसर नकारात्मक होता है। चलिए प्रश्न यहाँ अगला पॉइंट हमारा है खोज आधारित मौका। उसको कैसे मौका देंगे पढ़ने के लिए, तो खोज अपने आप करिए, कोई चीज़ आंसर के ढूंढे। आगे है विविध संदर्भों में विविध प्रकार से। अगर बच्चे जो है भाषा का प्रयोग विभिन्न संदर्भों में करें, इसीलिए आप उसको पढ़ा रहे हैं, तो कहीं विभिन्न संदर्भ लिखल रहे, विविध प्रकार से लिखल रहे तो पॉजिटिव है टैग वर्ड्स, याद रखेंगे। अगला हमारा पॉइंट है वह है सक्रिय। अगर बच्चे क्लास में सक्रिय है, शिक्षक सक्रिय है तो बच्चे ज़्यादा सीखेंगे, और खेल के माध्यम से भी बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, खेल के द्वारा ज़्यादा सीखते हैं, इसलिए बच्चों को खेलने का भी मौका देना चाहिए। अगला हमारा टैग वर्ड्स है वह है शिक्षक क्या है। शिक्षक क्या है तो सुविधादाता है, सुगम करता है। अगर आप क्वेश्चन पूछे तो सुगम करता अथवा सुविधादाता, या जो है कोई भी चीज़ को जो है सुगम बना देता है, सरल बना देता है। शिक्षक का यही काम है। शिक्षक किसी को घोर को नहीं पिलाएगा लेकिन राह को जो है आसान बनाता है, इसलिए शिक्षक को क्या कहा गया है एनसीएफ 2005 के अनुसार सुविधादाता कहा गया है, सुगम करता कहा गया है। थोड़ा ध्यान देते चलेंगे, टाइम का अभाव है, रिवीजन जोरों शोरों पर करना है। समझिए रसगुल्ला बट रही है, सिर्फ खाना है। आगे है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग। बच्चे को हम इसलिए भाषा सिखाते हैं कि उसको विभिन्न संदर्भों में वो प्रयोग करे, उस भाषा को सही से बोले, प्रभावी रूप से बोले, किसी को इम्प्रेस करे, अच्छा से बातचीत करे, इसीलिए हम उसको भाषा सिखाते हैं। हिंदी सिखाते हैं, संस्कृत सिखाते हैं, इंग्लिश सिखाते हैं। कि कोई व्यक्ति हिंदी में नहीं सीख रहा है तो उसको हम इंग्लिश में ही बोल के सिखा देंगे,
इसलिए भाषा पढ़ाने का जो है उद्देश्य यही है। विभिन्न गतिविधि के माध्यम से अगर बच्चे को हम पढ़ाते हैं गतिविधि करके तो वह जल्दी सीख जाएंगे। यह जो है पॉजिटिव वर्ड है। लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक वातावरण बनाएंगे, बच्चे के ऊपर कोई तरह के शिक्षक केंद्रित जो है प्रेशर नहीं रहेगा, आप वातावरण जो है फ्री छोड़ेंगे। लोकतंत्र जो है पॉजिटिव वर्ड है। प्रजातांत्रिक वातावरण में होता है, प्रजा का शासन होता है, उसमें बच्चे खुलकर बात करते हैं, इसलिए याद रखें लोकतांत्रिक एवं प्रजातांत्रिक वातावरण होनी चाहिए आपके क्लास में, वर्ग कक्ष में। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप शिक्षक बनने वाले हैं और बन के ही रहेंगे। सामाजिक अंतःक्रिया जो है क्या है, समाज के अंतर्गत रह के बच्चे कुछ न कुछ सीखते हैं, सामाजिक अनुभव सीखते हैं और उसी के आधार पर विद्यालय में आते हैं तो कुछ सीखते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में वाइगोस्की ने कहे हैं, एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा कि बच्चे समाज से भी बहुत चीज़ सीखते हैं और भाषा का विकास अगर उसमें हो जाता है तो बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। अगला है सर्वांगीण विकास। बच्चे को हमको सर्वांगीण विकास करना है, सिर्फ उसको ज्ञान से परिपूर्ण नहीं कर देना, उसका शारीरिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, उसको सारा चीज़ का विकास हो, उसी को हम सर्वांगीण विकास कहते हैं, यानी सर्व अंग का विकास, सभी ओर से विकास को हम सर्वांगीण विकास के नाम दिए है। पॉजिटिव वर्ड है। करके सीखना, करके बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग उसको अंग्रेजी में कहेंगे, समझ गए। ये जो है करके सीखने में बच्चे को ज़्यादा मज़ा आता है और ज़्यादा दिन तक अस्थायी रहता है। अगला हमारा टैग वर्ड्स है वह है सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन। बच्चे को हम जिस तरह से बच्चे हमें सम्मानित करते हैं, हम शिक्षक है तो हमें भी उम्मीद जो है हमें भी क्या कर्तव्य है कि बच्चे को सम्मानित करे, उसके भाषा को सम्मान करे, उसकी बोली के सम्मान करे, उसके पढ़ने लिखने की जो है हर जज्बे को सम्मान करे। लगाव रखे बच्चे से, दूरी नहीं बनाए, पॉजिटिव है। प्रोत्साहन करे, हतोत्साहित नहीं करे, प्रोत्साहित करे, प्रोत्साहन करे बच्चे को। जो जिज्ञासा होता है, जानने की इच्छा रखता है, उसको जिज्ञासु बच्चे कहते हैं। सबसे पहले बच्चे में हमको जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए, तब बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, ये भी हमारा पॉजिटिव वर्ड है। और सक्रिय भी वर्ग कक्ष में रहेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। याद रखिए, बहुत बढ़िया, रसगुल्ला बट रही है रसगुल्ला, खा लीजिए तो जाइएगा। समावेशी शिक्षा क्या है, तो समावेशी शिक्षा आप जानते हैं पॉजिटिव वर्ड है। इंक्लूसिव एजुकेशन इसको बोलते हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ हुआ कि सामान्य जो है विद्यार्थी के साथ जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को रखकर या कमज़ोर बच्चे को रखकर पढ़ाते हैं, वही समावेशी शिक्षा होता है। इसमें जो है हम किसी तरह के तुलना नहीं करते हैं, क्लास वर्ग अलग नहीं बनाते हैं, समान रूप से शिक्षा सब बच्चे को देते हैं। कमज़ोर, मजबूत और मिडिल क्लास के बच्चे हो, सभी को समान रूप से शिक्षा देना समावेशी शिक्षा आता है। दृश्य श्रव्य सामग्री ज़्यादा उपयोगी है, बच्चे इसे ज़्यादा देखते हैं, जैसे स्मार्ट क्लास या टेलीविज़न या लैपटॉप, इसके माध्यम से बच्चे को सुनते भी हैं, देखते भी हैं, या प्रभावी है या सामग्री है, TLM मटेरियल्स होता है। आगे है बहुभाषिकता, संसाधन के रूप में काम करती है। बहुभाषिकता जैसे आपके वर्ग कक्ष में विभिन्न पृष्ठभूमि से तरह तरह के बच्चे आएंगे, बहुत सारा भाषा लेके आएंगे, तो बहुभाषिकता क्या है, तो एक जो है संसाधन के रूप में यह काम करती है। तो बहुभाषिकता जहाँ दिखे वह संसाधन के रूप में काम करता है, याद रखना है। अगला हमारा जो है टैग वर्ड्स है, सकारात्मक शब्द है, वह है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को केंद्र में रख के जो शिक्षा दिया जाता है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। इसे अब भुलाया नहीं जा सकता। पहले जो है शिक्षक केंद्रित शिक्षा था, लेकिन अब जो है बाल केंद्रित शिक्षा हो गया। बालक और बालिका को केंद्र में रखकर जो शिक्षा दी जाती है वो बाल केंद्रित शिक्षा है, यानी बालक के मनोवृत्ति को, मनो को जानकर और बालक के अनुसार जो विषय वस्तु आप बनाएंगे, पढ़ाएंगे, वो बाल केंद्रित शिक्षा हुआ। आगे है मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देना है। अगर आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आप स्टैंडर्ड भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, मानक भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। मानक भाषा निगेटिव है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि बच्चे की अपनी मातृभाषा में जो है शिक्षा देंगे, माध्यम से देंगे तो ज़्यादा प्रभावी होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा। बच्चे आपसे लगाव करेंगे, लगाव रखेंगे, बातों को समझेंगे। अगर आप शहर से गाँव में कहीं नौकरी लगी तो आप जाके स्टैंडर्ड भाषा नहीं बोलेंगे, बढ़ा चढ़ा कर भाषा नहीं बोलेंगे, इसलिए ध्यान रखेंगे जो शिक्षा देंगे वह मातृभाषा के माध्यम से देंगे। मातृभाषा के माध्यम जो है पॉजिटिव वर्ड है। आगे भाषा प्रयोग की क्षमता।
भाषा प्रयोग की क्षमता जो होगा वही होगा। भाषा सिखाने का मुख्य उद्देश्य होता है वह है भाषा प्रयोग की क्षमता। अगर बच्चों को आप हिंदी सिखाते हैं, इसका अर्थ हुआ कि वह कहाँ तक उसका प्रयोग करेगा, उसका क्षमता जो है दिखना चाहिए। आगे इसका टैग वर्ड्स हमारा है कि विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग, ये डबल रिपीटेड हो गया। तो बच्चे को इसलिए हिंदी पढ़ाते हैं, इसलिए भाषा पढ़ाते हैं कि वो जो है विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग कर सके। और समृद्ध भाषा परिवेश जो होगा ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। समृद्ध भाषा परिवेश का मतलब वैसा वातावरण बनाइए जहाँ पे भाषा अच्छी अच्छी बोली जाती है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। प्रायः इससे प्रश्न पूछता है। ये जहाँ दिखे प्रश्न पॉजिटिव है, इसका सही टिक करिए। उद्देश्यपूर्ण पाठों का चयन, अगर हम कोई पाठ अगर लिखते हैं, पाठ बनाते हैं या कोई कहानी है, वह उसका क्या काम है, यानी उद्देश्य होता है। कोई भी पाठ का उद्देश्य होता है, इसलिए पढ़ाने के पश्चात आप सोचेंगे, बताएंगे बच्चे को इस पाठ से तुम क्या सीखा, इन फ्यूचर में क्या होता है, तो इसका उद्देश्य कुछ न कुछ रहता है। इसलिए उद्देश्यपूर्ण पाठों का चयन होनी चाहिए। अगर यहाँ पढ़ने की बात हुई कि कोई किताब पढ़िए, कोई कहानी पढ़िए, तो कैसे पढ़िए, तो अर्थपूर्ण ढंग से पढ़िए, उसका अर्थ समझते हुए चलिए। उसका कविता है तो उसका भाव पूर्ण होना चाहिए, उसका भाव समझते चलिए। ऐसा न कि धारा प्रवाह पढ़े, बहुत स्पीड में पढ़े, द्रुतगामी बन जाए, स्पीड में चले, बुलेट ट्रेन की तरह पढ़े, नहीं, वो भी निगेटिव है। आप जो है अर्थपूर्ण ढंग से पढ़े, समझे। अगला है अपेक्षा करना। अपेक्षा एक पॉजिटिव वर्ड है। अपेक्षा का मतलब होता है उम्मीद करना, आशा करना, ये सब क्या है, ये पॉजिटिव वर्ड है। अपेक्षा कहीं दिखे तो ये आशा करना होता है, उम्मीद करना होता है। आगे है कारणों का पता लगाना, यह पॉजिटिव है। जब हम निदानात्मक परीक्षण करते हैं उस समय कारणों का पता लगाते हैं, तब तो उसको आगे हम शिक्षा देते हैं। अगला हमारा है सृजनात्मक विचारों की अभिव्यक्ति करना। सृजनात्मक विचारों को अभिव्यक्ति करेंगे तो बच्चा सृजनशील होगा, ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। तो इस वीडियो में जो है यहाँ तक हम पॉजिटिव वर्ड्स के बारे में जाने, और जो है उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अगली एग्ज़ाम में जो है, यानी जो भी पेडागोजी होगा या सीटीटी हो या बीटीटी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।